तो इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि 6-7 लोगों की टीम एक साथ खड़ी थी जिनसे पूछताछ की जा रही थी और वो लोग काफी घबराए हुए लग रहे थे। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है जहाँ विट कारमाइकल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त एक हॉस्पिटल में है और उसके कंधे में एक अजीब सी चिप लगी हुई है। दरअसल 20वीं सदी में जब भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ गई थी तब कुछ लोग ना चाहते हुए भी खतरनाक स्पेस मिशंस और प्लैनेट्स में माइनिंग जैसे खतरनाक नौकरियां करने पर मजबूर हो गए। वर्कर्स को इन खतरनाक जगह पहुंचाने के लिए एक टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जिसे स्लिप स्ट्रीमिंग कहा जाता था। जिस भी इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाता उसके नर्वस सिस्टम में एक चिप लगाई जाती थी जिसे एपेक्स कहा जाता है और वही चिप विट के कंधे पर लगी हुई थी। चलो वापस कहानी पर आते हैं जहां विट की प्रेग्नेंट पत्नी लीजा बड़ी ही उदास थी क्योंकि विट अब मिशन पर जाने वाला था। लेकिन विट लीजा से वादा करता है कि वो शाम को खाने से पहले लौट आएगा, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को अलविदा कहकर अपने हेडक्वार्टर पहुंच जाता है जहां से उन्हें एक विशाल ग्रह पर जाना है। ग्रह का नाम है इन्फिनी। हेडक्वार्टर में कैप्टन पहले सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है, फिर उनके सामने विट की तारीफ करता है और कुछ ही समय में सभी सैनिकों को इन्फिनी ग्रह पर पोर्ट कर दिया जाता है। मगर वहां पहुंचते ही कुछ ऐसा होता है जो बेहद ही खतरनाक था। वहां पहुंचते ही सारे सैनिक पागल होने लगते हैं, उनके शरीर में अजीब सा कुछ होने लगता है और वो एक दूसरे को मारने भी लगते हैं और अचानक हुई इस लड़ाई में सभी मारे जाते हैं। कैप्टन विट ये सब देख घबराने लगते हैं। कैप्टन विट और अपनी एपेक्स चिप का पासवर्ड चेंज करके इन्फिनी के दूसरे स्टेशन में प्रवेश ले लेते हैं, मगर कैप्टन को वही रहना पड़ता है क्योंकि कैप्टन के एपेक्स में पासवर्ड चेंज ही नहीं हो रहा था। अब विट के साथ क्या हुआ ये आपको आगे पता चलेगा। यहाँ दूसरी ओर पृथ्वी पर एक और टीम बनाई जाती है जिसका मकसद था विट कारमाइकल को बचाना और पृथ्वी की तरफ भेजी जा रही एक स्पेसशिप को रोकना। इस टीम का कैप्टन डेविड टीम को बताता है कि कुछ समय पहले इन्फिनी में साइंटिस्ट मेंटोली और उनकी टीम भेजी गई थी, मगर कुछ समय बाद खबर आई कि वहाँ कुछ अजीब हुआ था और कोई भी नहीं बचा था। ये सब मेंटोली का करा धरा था। मेंटोली अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और वो वहाँ से आना भी नहीं चाहता था और उसने वहाँ एक स्पेसशिप का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था जिसे वो जब चाहे पृथ्वी पर भेज सकता है। डेविड उन्हें समझाता है कि उनका मिशन कारमाइकल को जिंदा वापस लाना है जो कि अभी इन्फिनी के किसी स्टेशन पर जिंदा है, और साथ ही उन्हें शिप को भी रोकना है। जाते समय डेविड उन्हें चेतावनी देता है कि धरती का 1 मिनट 14 सेकंड इन्फिनी के 14 घंटे होते हैं और उन्हें ये मिशन 24 इन्फिनी घंटों में पूरा करना होगा। अब डेविड उन सभी को इन्फिनी में पोर्ट कर देता है। वहाँ उस टीम में कैप्टन जॉनसन, साथ ही कार्ली, चेस्टन, मॉर्गन, हैरिस और रैक नाम के लोग भी थे जो अब उस जगह पर पहुँच जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें चारों तरफ बर्फ से अकड़ी हुई लाशें ही दिखती हैं। उस जगह का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा था, मगर वो सब एक खास किस्म की कॉस्ट्यूम पहने थे जिस पर किसी भी प्रकार के टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो सभी अपने मिशन के मुताबिक कारमाइकल को ढूंढने के लिए दो दो लोगों की टीम बनाकर निकल पड़ते हैं। कैप्टन और क्लियर एक तरफ जाके ढूंढने लगते हैं। वहाँ उन्हें कुछ अजीब अजीब लाशें दिखती हैं। वहाँ सब लोगों की लाशें बर्फ से जमी हुई थी। वहाँ कैप्टन को एक कंट्रोल रूम दिखता है। उस कंट्रोल रूम में जाने के बाद वो अपने एक सैनिक को जनरेटर सही करने के लिए कहता है। काफी मुश्किल के बाद वो सैनिक उस जनरेटर को चालू कर देता है और जनरेटर चालू होते ही चारों तरफ रोशनी हो जाती है, सारी मशीन काम करने लगती हैं और सारे ही सिस्टम ऑपरेट होने लगते हैं। अचानक कैप्टन को सिस्टम की स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखा हुआ दिखता है। उसमें लिखा हुआ था कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। ये देख कैप्टन थोड़ा घबरा जाता है, मगर हिम्मत करते हुए वो जवाब देता है कि वो रेस्क्यू टीम से है और वहाँ वो विट कारमाइकल को ढूंढने के लिए आया है। कैप्टन के कहते ही चारों तरफ अजीब माहौल हो जाता है और वापस से टेम्परेचर भी नॉर्मल होने लगता है। सारी बर्फ पिघलने लगती है। वो सब लोग अपनी अपनी जगह लॉक होने लगते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी कार्ली और मॉर्गन जो कि एक अजीब सी जगह बंद हो गए थे, उन्हें कुछ आवाज आती है और तभी सामने बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है जिसके अंदर बहुत ही अंधेरा था। वहाँ से एक आदमी निकलता है। मॉर्गन के उसके पास पहुँचने पर वो अपना नाम विट कारमाइकल बताता है। अब विट सब लोगों के पास आता है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ सभी लोग बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। पता नहीं यहाँ क्या हुआ जिसके कारण सब मारे गए। सब लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे और अपने ही शरीर के मांस को नोचने लगे थे। उनमें से ही एक सैनिक पूछता है कि उन लोगों को तो गैस प्लांट सही करने के लिए लाया गया था। विट उन्हें बताता है कि ये सब उनका प्लान था। वो छुपकर अपने आप को एक रूम में बंद करके उन सब से बच पाया। फिर वो बताता है कि उसने सारे सिस्टम को समझ लिया था और एक एक करके सब कुछ बंद कर दिया था।
विट पूछने पर बताता है कि मेंटोली की मौत हो चुकी है। अब कैप्टन विट से पूछता है कि क्या तुम ये सारे सिस्टम ऑफलाइन कर सकते हो, क्या तुम स्पेसशिप को बंद कर सकते हो। विट जल्दी से सारे कंप्यूटर कोड्स को स्टडी करने लगता है, उन्हें अच्छे से चेक करने लगता है। फिर वो बताता है कि स्पेसशिप में एक आदमी को जाना होगा और उसे वहां से भी ऑपरेट करके बंद करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी हैरिस लेता है और कहता है मैं जाऊंगा। तब कैप्टन उसके साथ क्लियर और जॉर्ज को भी भेज देता है। अब विट उन्हें कंट्रोल रूम से कमांड देता रहता है और वो सैनिक स्पेसशिप में जाके उसे फॉलो करने लगते हैं। तभी सैनिक जॉर्ज विट के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम भी उस वायरस की चपेट में आ गए हो और शायद तुम भी इन्फेक्टेड हो। तब वो विट को अपनी आंखें दिखाने के लिए कहता है। ये बात सुनकर विट को उस पर गुस्सा आ गया था और वो उसे घूरने लगता है और कहता है कि देखो क्या मेरी आंखों में वायरस दिखता है। साथ ही वो उससे कहता है कि अगर मैं वायरस की चपेट में होता तो तुम सब अभी तक जिंदा नहीं बचते। अब विट जब सिस्टम पर काम कर रहा था तभी कंट्रोल रूम में डेंजर का अलार्म बजने लगता है, जिसे सुनकर सभी सैनिक घबरा गए थे। मगर विट कहता है कि एक नॉर्मल है, 10 मिनट तक ये अलार्म बजेगा जिसके बाद ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। जिसके बाद विट स्पेसशिप में गए लोगों को कमांड देने लगता है। काफी देर तक मेहनत करने के बाद वो स्पेसशिप को बंद करने में कामयाब रहते हैं। ये सब देखकर कैप्टन बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने कमांडेंट को बताने के लिए थोड़ा दूर जाता है। तभी अचानक वहाँ एक इन्फेक्टेड आदमी आकर कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कैप्टन बुरी तरह घायल हो गया था। ये सब देखते ही उनमें से एक सैनिक बिना देरी किए उस इन्फेक्टेड आदमी को गोली मार देता है और तुरंत ही सभी सैनिक उसके पास जाकर कैप्टन का इलाज करने लगते हैं। मगर कैप्टन को बहुत बुरी तरह पेन हो रहा था। तभी अचानक एक और इन्फेक्टेड आदमी आकर एक और सैनिक की गर्दन पकड़कर उसे काटने की कोशिश करने लगता है, मगर दूसरा सैनिक उसे भी गोली मार देता है, जिससे उसका शरीर फट जाता है और उसका सारा का सारा खून उन सैनिकों के ऊपर गिर गया था। उस खून की वजह से सारे सैनिक अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं और एक दूसरे के शरीर को काटने लगते हैं। ये सारा मामला उस खून का था जो कि एक तरह से इन्फेक्टेड था और उस खून के फैलने की वजह से वो ये सब हरकतें कर रहे थे। ये सब कुछ भी दूर से देख रहा था। वो सब समझ जाता है और बिना देर किए वो हैरिस को स्पेसशिप में रहने के लिए कहकर वहां से भाग जाता है। मगर उन इन्फेक्टेड सैनिकों में से एक सैनिक विट को देख लेता है और सोचता है ये सब विट का करा हुआ है, बल्कि उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। विट भागते समय बहुत जोर से गिर जाता है और जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि वही इन्फेक्टेड सैनिक उसे ढूंढ रहा था और उसे बार बार पुकार रहा था। विट उससे छुपने लगता है और काफी देर तक छुपे रहने के बाद वो उससे बच जाता है, लेकिन तभी वो सैनिक उसके पीछे से आ रहा था। वो पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक और इन्फेक्टेड सैनिक आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिससे वो उस इन्फेक्टेड सैनिक को मार के वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ विट चोरी छुपे हुए देख रहा था। अब वो बाहर निकलता है और देखता है कि वहाँ उस सैनिक की गन रखी हुई थी। वो उस गन को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इस सब के बीच वो ये महसूस कर पा रहा था कि उसके शरीर में भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, लेकिन वो उस पर काबू करने में कामयाब रहता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक लैब दिखती है, जिसके अंदर जाते ही वो लैब में रखे सारे केमिकल्स को फेंकने लगता है। वो उन केमिकल्स के बीच दवाई ढूंढ रहा था जिससे वो बच पाए, मगर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। अब कुछ आगे बढ़ते ही उसे एक और लैब दिखती है। वहाँ रखे कुछ डॉक्यूमेंट से उसे इस वायरस के बारे में कुछ पता चलता है। उसमें लिखा था कि ये वायरस इंसान को पूरी तरह से अपने वश में करने के लिए 2 घंटे लेता है और उन डॉक्यूमेंट में और भी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई थी। सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद विट पता लगाने के लिए वो इन्फेक्टेड है या नहीं वो अपने खून की जांच करने लगता है। उसमें उसे पता चलता है कि उसके खून में जो सेल्स हैं वो अपने जैसे एक और स्ट्रॉन्ग सेल बना रहे हैं, जिसका मतलब साफ था कि अब विट इन्फेक्टेड हो चुका है और कुछ ही देर में वो अपने आप से पूरा आपा खो देगा। विट ये सब देखकर काफी परेशान हो जाता है। तभी अचानक उसे एक आवाज आती है। वो उस आवाज के पीछे जाता है, लेकिन इतने में ही हैरिस उसे पीछे से आकर गिरा देता है और उसके सर पर गन तान देता है। हैरिस उससे पूछने लगता है कि क्या तुम इन्फेक्टेड हो? अगर तुम इन्फेक्टेड हो तो बता दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। विट कहता है कि नहीं नहीं, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। हैरिस कहता है कि मैं तुम्हारे आने से पहले यही था। विट हैरिस को सारी बातें बताता है, मगर वो ये नहीं बताता कि वो भी इन्फेक्टेड है। तब वो उसे समझाता है कि कैसे उन्होंने इस वायरस का आविष्कार किया था। हैरिस विट की बातों पर यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक वहाँ एक और इन्फेक्टेड आदमी आकर हैरिस पर हमला कर देता है और उस पर गन तान देता है।
साथ ही विट को अपनी गन नीचे करने के लिए कहता है। विट उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, मगर वो इस बात की रट लगाए हुए था कि ये सब विट की वजह से हुआ है। हम सब इससे बचने के लिए इस मिशन पर आए थे। वो विट से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। विट और हैरिस उसे चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि वो हमारी टीम में है, साथ ही वो एक अच्छा आदमी है, वो किसी को ऐसे नहीं मार सकता। मगर रिक अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा था और अंत में वो तंग आकर अपने आप को ही गोली मार लेता है, जिसके बाद हैरिस उठकर खड़ा होता है। मगर तब तक हैरिस भी इन्फेक्टेड हो चुका था, क्योंकि जब रिक ने अपने आप को गोली मारी थी तब कुछ खून की बूंदें हैरिस के ऊपर आकर गिर गई थी, जिसके बाद हैरिस अब अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और अपने आप को पटकने लगता है और ना चाहते हुए भी विट को वहां से निकलना पड़ता है। मगर हैरिस विट को पीछे से गोली मारने की धमकी देता है। अब हैरिस पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था और ना चाहते हुए भी विट हैरिस को गोली मार देता है। अब विट वहां से निकलकर आगे बढ़ता है। वो देखता है कि कंट्रोल रूम में चेस्टर अपने बच्चों के लिए धरती पर मैसेज भेज रहा था, जिससे धरती तक जाने के लिए कई सारी सदियां बीत जाएंगी। चेस्टर को देखने से साफ पता चल रहा था कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। हालांकि विट फिर भी उसके पास बैठता है और उससे बातें करने लगता है। वो उससे कहता है कि हैरिस बता रहा था कि तुम्हें एलिमिनेशन चालू करना आता है, जिससे शायद हम धरती पर जा सकते हैं। चेस्टर कहता है कि मैंने एलिमिनेशन चालू कर दिया है, लेकिन हमें धरती पर पहुंचने में 8 घंटे लग जाएंगे। ये बात सुनकर पहले तो विट बहुत खुश होता है, मगर फिर उसे याद आता है कि हम इस वायरस से सिर्फ 2 घंटे ही लड़ सकते हैं। और धीरे धीरे विट पर उस इन्फेक्शन का असर होने लगा था, जिससे अब चेस्टर और विट में लड़ाई होने लगती है। तब वो चेस्टर से कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि 2 घंटे के बाद इस वायरस का असर हम पर पूरी तरह से हो जाएगा। इस बात को लेकर चेस्टर और विट के बीच झगड़ा भी होने लगता है। फिर वो शांत हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में उस वायरस का असर उन दोनों पर काफी हद तक बढ़ जाता था। फिर विट क्लेयर को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वही उसे बचा सकती थी। जिसके बाद विट क्लेयर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ दूसरी ओर क्लेयर और जॉर्ज, जो कि एक कपल थे, वो एक रूम में बहुत बुरी तरह इन्फेक्टेड हो चुके थे। तभी जॉर्ज क्लेयर से अपने बच्चे के बारे में पूछता है, जो क्लेयर की कोख में पल रहा था। क्लेयर रोते हुए उसे बताती है कि वो उनके बच्चे को नहीं बचा सकी। ये सुनते ही जॉर्ज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्लेयर को मारने लगता है। कुछ देर बाद जब वहाँ विट पहुँचता है, तब वो देखता है कि क्लेयर अधमरी हालत में पड़ी हुई है। वो क्लेयर से पूछता है कि तुम्हें किसने मारा, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि इस वायरस का कोई इलाज है जिससे इसका असर कम किया जा सके। मगर क्लेयर की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो कुछ भी नहीं बोल पाती और मरते समय अपनी माँ को याद करती है और कुछ ही देर में वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठती है। तभी विट के पीछे खड़ा चेस्टर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन विट किसी तरह से उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। कुछ देर लड़ने के बाद विट चेस्टर से छुपने लगता है, मगर चेस्टर उसे ढूंढकर फिर से मारने लगता है। शुरू में तो चेस्टर विट को बहुत मारता है और कुछ देर लड़ाई होने के बाद विट चेस्टर का गला घोंटकर उसे भी दुनिया से रुखसत कर देता है। इतना सब कुछ होने के बाद विट को कुछ हद तक यकीन हो गया था कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा और अब वो वायरस की चपेट से नहीं बच सकता था। तब वो फैसला करता है कि वो धरती पर एक रिकॉर्ड नोट भेजेगा, जिसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाकर माइक के पास बैठ जाता है और उन्हें एलियन के लिए मैसेज भेजता है जिन्होंने ये सब किया था। तब वो रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम जो करना चाहते थे नहीं कर पाए हो। तुम इंसान का कोई भी पार्ट चूज कर सकते थे, लेकिन तुमने इंसान के अस्तित्व का घटिया इस्तेमाल किया। तुमने नफरत चुनी, हिंसा चुनी, तुम्हारे राज करने की घटिया इच्छा, तुम्हारे इरादे, लेकिन तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सके और मैं तुम्हें किसी भी हद तक कामयाब नहीं होने दूंगा। और इतना सब रिकॉर्ड करने के बाद वो ये मैसेज एलियन को भेज देता है। साथ ही वो अपना हाथ काट कर अपनी जान भी ले लेता है, जिससे उसके शरीर का सारा खून धीरे धीरे बहने लगता है। कुछ देर बाद एक अजीब घटना होती है। उसके शरीर से जितना भी खून निकला था वो वापस से उसके शरीर में जाने लगता है और धीरे धीरे करके उसके सारे घाव भरने लगते हैं। और कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो वापस से रिवर्स होने लगता है। जितने भी लोग वहाँ पर मरे थे वो वापस से धीरे धीरे जिंदा होने लगते हैं और कुछ देर बाद उन सभी को होश आ जाता है, या कहो कि उनका पुनर्जन्म हो गया था। कैप्टन, क्लेयर, जॉर्ज सभी लोग वापस से जिंदा हो गए थे और होश आने के बाद सारे लोगों को पता होता है कि उनके साथ क्या हुआ, मगर इसके बारे में कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। तब कैप्टन सबको इकट्ठा करता है और उनसे पूछता है कि किसी को कुछ कहना है, क्योंकि कुछ ही देर
में हम धरती पर जा रहे हैं। अब सब लोग एलिमिनेशन के बाद धरती पर जाते हैं। वहाँ उनकी पहले तो अच्छे से साइंटिस्ट द्वारा जांच पड़ताल की जाती है कि उनमें से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। शुरुआत में हमने जो देखा था कि 6-7 लोगों की टीम की जांच की जा रही थी, ये वही सीन था। उनकी जांच होने के बाद उन्हें वहां से जाने दिया जाता है, जिसके बाद विट वापस से अपनी वाइफ लीजा से मिलता है। लीजा विट को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन विट उसे कुछ नहीं बताता कि इन्फिनी प्लेनेट पर क्या हुआ था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।